जय भीम नवोदय साथियों, मैं प्रवीण कुमार द हिस्ट्री ऑफ पेरियार से। आज मैं संविधान के बारे में बताऊंगा, जिसकी रचना हमारे बहुजन महापुरुष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने की हुई है। तो चलिए देखते हैं। किसी भी देश का संविधान उसके राजनीतिक व्यवस्था के बुनियादी ढांचा पर निर्धारित रहता है, जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। यह राज्य के न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करती है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करती है, उनकी जनता के साथ संबंधों के साथ। इस प्रकार किसी देश के संविधान को उसकी आधार विधि मानक कहा जा सकता है, जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का निर्धारण करती है। संविधान उनके संस्थापकों, रचनाओं एवं मूलों का दर्पण करता है। यह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत आर्थिक प्रवृत्ति की अवस्था के साथ आकांक्षाओं पर निर्धारित होता है। संसदीय लोकतंत्र की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत भले ही आज़ाद, किंतु यहाँ नए गणराज्य का संविधान की शुभ आरंभ 26 जनवरी 1950 को हुई। भारत अपने लंबे इतिहास में पहली बार आधुनिक संस्थागत ढांचे के पूर्व संसदीय लोकतंत्र बने। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को भारत द्वारा स्वीकृत। भारत के संविधान से पूर्व ब्रिटिश द्वारा कुछ ऐसे नियम पारित किए गए हैं जिसे संविधान का मूल आधार माना जाता है। राजपत्र, रॉयल चार्टर। सन 1599 ईस्वी में पूर्वी देशों से कुछ अंग्रेज आए व्यापार करने के उद्देश्य से। अंग्रेजों ने रॉयल चार्टर के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना की, जो तत्कालीन ग्रेट ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थी। कंपनी के संचालन के लिए 2 गवर्नर एवं 24 संचालकों को लिया एवं इनकी हिस्सेदारी इंग्लैंड में होती थी। 31 दिसंबर 1600 में इस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ को आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया। इस राजपत्र के अंतर्गत भारत की समस्त शक्तियों को इनके गवर्नर एवं 24 सदस्यों को सौंप दी गई। इनका व इनकी कंपनी का उद्देश्य भारत में व्यापार करने और व्यापार को विस्तार करना था, तथा वह इसके लिए कारखाने व डिपो की स्थापना कर सकते। इनका सर्वप्रथम कारखाना 1600 में सूरत में हुआ था और 1660 ईस्वी में इन्होंने मछलीपट्टनम में की थी और मद्रास, चेन्नई और 1690 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। जय भीम नवोदय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। द हिस्ट्री ऑफ पेरियार से मैं प्रवीण को अपना सपोर्ट बनाए रखें।